हम पता है क्या था? खसम ख्वाजा। खसम ख्वाजा इसकी बहन का नाम है, जो बड़ी सिस्टर है, वो पहले क्लास से दूसरे क्लास में। तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। देखिए, शैडो बनने के लिए जो सबसे अधिक जरूरी चीज होती है, परछाई बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि किसी भी लाइट का सोर्स ऑफ लाइट का होना। ठीक है, यहाँ पे इस कमरे के अंदर, तंबू के अंदर कह लो, टेंट के अंदर, अगर कोई भी परछाई या शैडो बनेगी तो बिना लाइट के बन सकती है क्या? बिना लाइट के तो बन ही नहीं सकती। लाइट सबसे पहली जरूरत है शैडो बनने के लिए या परछाई बनने के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कहीं भी शैडो बनेगा तो दूसरी चीज क्या होगी कि कोई ना कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके आर पार लाइट ना हो, मतलब टकरा करके लौट जाए, ऐसा कोई ना कोई चीज होना चाहिए। तीसरा, स्क्रीन या कोई सरफेस होना चाहिए, जैसे फर्श हो गया या दीवार हो गया या पर्दे हो, कहीं ना कहीं उस पे शैडो बनेगा, परछाई बनेगी। तो तीन चीज, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एक स्क्रीन होगी या बेस होगा जहां वो बनेगा, और तीसरी चीज कोई ऑब्जेक्ट जिसका परछाई बनेगी, जिसकी परछाई बनेगी। याद रखिएगा, जिसके आर पार बिल्कुल लाइट निकल जाए उसका कभी भी शैडो या परछाई नहीं बनता है। जैसे कांच के शीशे की, जो शीशा होता है, कांच लगा होता है, तो आर पार दिखता है ना, लाइट निकल जाती है, तो उसकी परछाई आपको नहीं बनती। बिल्कुल बनेगी, क्योंकि उसके आर पार लाइट जा नहीं रही है ना, वो तो रुक जा रही है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, दुनिया के किसी भी चीज को, अगर आपको इनविजिबल बना देना, अदृश्य, एकदम कहानी, किस्से कहानियों की तरह। मेरे कहने का मतलब, जनक जी बैठे हैं, जनक जी दिखे ही नहीं, गायब हो जाए बिल्कुल, और उसी कुर्सी पे बैठा, हम लोग को नहीं दिख रहा। ऐसा तभी हो सकता है जब या तो जनक के आर पार लाइट निकल जाए, या जो लाइट इस पे पड़ रही है पूरा लाइट ये सोख ले, इसके अंदर टकरा जाए तो टकरा के लौटे नहीं, उसी पर रह जाए। समझ रहे? तभी आप अदृश्य हो सकते हैं। शैडो में भी ऐसा है, अगर लाइट बिल्कुल आर पार निकल जाएगी तो शैडो नहीं बनेगा। लाइट टकराए और वहीं पे रह जाए, लौटे नहीं, तब भी शैडो नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? शैडो तभी बनेगा जब लाइट पड़े और टकरा के लौटे, रिफ्लेक्ट। तो इस तरह से तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है जनक, तुम बताओ। बता बेटा। ओपेक। बोलो, आप बताओ। मतलब तीन चीज पढ़ा है, तीन चीज में ठुस हो गए आप लोग। तुम बताओ बेटे, ओपेक याद है? जो ऑब्जर्व करने, हाँ, ये ऑब्जर्व नहीं, मतलब कि जिसके आर पार लाइट ना जाए, है ना? ऑब्जर्व नहीं बेटा, ऑब्जर्व कर लेगा तो टकरा के लौटेगा कैसे? ध्यान से फिर से सुन लो। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार पूरी की पूरी लाइट चली जाए, कांच का कोई शीशा हो, ठीक है, उसके आर पार बिल्कुल लाइट चली जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ। अगर बिल्कुल साफ शीशा हो, कांच लगा हो आपकी खिड़कियों में, एकदम बिल्कुल व्हाइट, जैसे मॉल वॉल में लगा होता है ना, आप क्या करेंगे, उस पर पूरा अंधेरा है उस कमरे में, अगर आप लाइट मारोगे तो कांच के अंदर से लाइट कमरे के अंदर भी आप देख सकते हो, लेकिन क्या इस बोर्ड पे मारोगे तो उस पर दिखेगा नहीं। तो ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके आर पार बिल्कुल लाइट चला जाए। ट्रांसल्यूसेंट वो होता है, जैसे ये प्लास्टिक देख रहे हो, जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश है, धुंधला सा, ठीक है, थोड़ी बहुत लाइट आर पार जाए। और ओपेक वो होता है जैसे कि बोर्ड या दीवार, जिसके आर पार बिल्कुल लाइट नहीं जाए। आप बता सकते हो कि इस दीवार के पीछे कौन बच्चा डांस कर रहा है, या उसका दिमाग खिसक गया है? नहीं बता सकते, हम तो आवाज सुन के बता सकते। चलिए आगे। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो? शैडो होता क्या है? मैंने आपको ये चीज बताई थी कि शैडो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है,
उस पर लाइट पड़ने के बाद जो लाइट आर पार नहीं निकलती उसी की परछाई बन जाती है। जैसे मैं इसको और अच्छे समझाऊं, एक तो ये क्या है ना कि जो एनसीईआरटी की बुक है फालतू फंड की एक्टिविटी दिखाएंगे, बूझो पहेली, क्या मतलब है इसका। पिन होल कैमरा आप लोगों को मैंने समझाया था, ठीक है, इस चैप्टर को कराया था ना मैंने, चैप्टर तो कराया है। पिन होल कैमरा आप लोगों को बताया था मैंने, वो बताना बड़ा मुश्किल, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, उसके लिए बोर्ड पे करना पड़ेगा सब सेटिंग। देखिए होता क्या है, पिन होल कैमरा होता क्या है, आप लोग को पहले स्क्रीन पे डब्बा दिख रहा होगा, मैं आप लोग को ऐसे समझा, एक कार्डबोर्ड का डब्बा, जिसे ना जैसे जूते के शूज का जो डब्बा आता है ना, गत्ते का वो डब्बा होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसके बैक साइड पर बिल्कुल पेंट कर देते हैं, ठीक है, और सामने से जिधर से सूरज की लाइट आने वाली होती है उधर से हम एकदम बिल्कुल छोटा सा पिन जो होता है ना, पिन या कोई भी जैसे सुई होती है उतना छोटा सा सुराख करेंगे बस। अब जिस सूरज की रोशनी आएगी तो उधर से इंटर करेगी सामने से, और जो लाइट होगी ना वो सामने की ओर जाएगी, उसके ऊपर जो आपका स्क्रीन है पीछे। एक सेकेंड में जरा आ गया उसका डॉक्यूमेंट्स, उसमें पिन होल कैमरा अच्छे समझा रखा है, रुक जाओ। देखिए अब इसमें आ गया हमारा चैप्टर अच्छी तरह से। विधि दीदी के हाथों है ना, किताब भिजवा देना तुम अपना, या मानसी दीदी के साथ हाथों। एक और कॉन्सेप्ट है, पिन होल कैमरा को रोकते हैं अभी, वो बताएंगे बोर्ड पे आपको, ऐसे नहीं समझाएंगे। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सूर्य का प्रकाश या टॉर्च का या किसी भी चीज की लाइट होगी हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, कभी भी मुड़ करके नहीं आ सकती, ठीक है ना, कोई भी बेंड होकर के नहीं आएगा। नदी हो या पानी, आप देखेंगे पानी को जहां पर भी अगर कुछ हर्डल मिलेगा तो टर्न लेकर के आ सकता है, नदी ऐसे ही तो ऐसे घूम के मुड़ करके बहती है, लेकिन लाइट में कभी ऐसा नहीं होता, लाइट हमेशा सीधी लाइन में ही या सीधी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। द पिन होल कैमरा, ठीक है बेटा, मैं आपको ये बोर्ड पे भी करके दिखाता हूं, आप लोग के सामने स्क्रीन है, अब ये बोर्ड पे आप लोग को समझाएंगे। ये पिन होल कैमरा समझ गए तो सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका एक पिन होल कैमरा का कॉन्सेप्ट है। हम अभी, अब जैसे आपको पता है कि अभी तो हम लोग कैमरा डिजिटल यूज करते हैं, डिजिटल से भी पहले ना रील वाला होता था जिसमें ना फिल्म होती थी ब्लैक कलर की। तो जब पहले जमाने में बिल्कुल भी कैमरे के बारे में पता नहीं था, तो इस तरह से अभी छोटे बच्चे आप लोग भी अपना कैमरा बना सकते हो, ठीक है।
लेकिन दिक्कत यह है कि उस कैमरे पे जो तस्वीर है ना हमेशा तब नहीं रहेगी। पिन होल कैमरा क्या होता है कि ये जैसे एक डब्बा है, ठीक है, एक आपको 3D शेप का डब्बा समझ में आ रहा होगा। इसमें जो पीछे वाली जो दीवार है ना, इसकी गत्ते की जो दीवार है, हमने उसको ब्लैक कलर से कलर कर दिया या ट्रांसल्यूशन किसी भी कलर से उसको पेंट कर दिया, ड्राइंग कर दी, उस पे ये सीट कोई चिपका दी और ये बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, ठीक है, ये बिल्कुल बंद है। अब आपने क्या किया कि जैसे सन की लाइट इस पेड़ पर ट्री पे पड़ेगी, ठीक है, और कहीं से कोई भी लाइट, इसको यहां पर एक सुराख किया हमने सामने से, जिधर से सन की लाइट टकरा के इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। जब सन की लाइट आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे आएगी तो टकरा के लौटेगी, इस पेड़ पे जब सन की लाइट आएगी तो टकरा करके ऐसे हम लोग एडजस्ट करेंगे कि जो इस पेड़ का है ना, ये जो स्क्रीन है, मतलब कि जो इमेज है इस पीछे वाले सीट पे आपको दिखाई पड़े। इतनी दूर लेके जाएंगे या इस तरह एंगल बना करके वहां पे किसी जगह पे रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, ताकि बिल्कुल वो इसके बीचों बीच वो इमेज बने स्क्रीन पे। मैं बता रहा हूँ देखने का तरीका। तो होगा क्या, इसका दोनों जो पूरा का पूरा इतनी दूर ले जाना है कि पूरा का पूरा ट्री है, कोई भी चीज बच्चा हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी पूरी इमेज अंदर दिखनी चाहिए। तो आपको इस पीछे वाली स्क्रीन पे टकराने के बाद जो इमेज बनेगा, टकरा के लौटेगी और जो आपको तस्वीर वहां दिखेगी वो उल्टी दिखेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। पेड़ का जो ये पूरा का पूरा जो ब्रांच, ये जो है जो कैनोपी है वो नीचे दिखेगी और जड़ें ऊपर दिखेंगी, ठीक है। इसको देखेंगे कैसे, वो मैं बता दूं आपको। देखिए इसमें क्या होता है, एक मिनट, आपको जो इमेज दिख रही है वहां पे, वो जो पिन होल कैमरा, द पिन होल कैमरा वर्क ऑन द पिन होल दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक बात तो ये हो गया, ये जहां पिन हमने पिन से एक होल किया है और आपको पता है लाइट बिल्कुल सीधी सीधी जाती है, तो अगर यहां से लाइट इंटर करेगी तो बिल्कुल सीधी सीधी ही अंदर जाएगी, पहली बात ये। दूसरा, द वर्किंग ऑफ अ पिन होल कैमरा इलस्ट्रेट द प्रॉपर्टी दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पहली बात। दूसरी, an inverted image is formed in a pinhole camera because the light rays coming from the top and bottom of the object cross over or intersect at the pinhole। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, ये उल्टा क्यों बन रहा है, इसके पीछे एक सुराख होता है बेटा, वहां से हम लोग देखते हैं साइड से, जिससे पता चलता है, वो भी हम बताएंगे आपको। ये जो दोनों ऊपर और नीचे दिख रहा है, तो ये ऊपर से जो लाइट रेस टकरा रही है देखो नीचे की ओर आ रही है हो रहे, और नीचे जो टकरा रही है वो ऊपर की ओर जा रही है, समझ रहे हैं, इसलिए ये इन्वर्टेड होता है, अपसाइड डाउन। जो आपको ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन होती है उसमें पेंट करने से ट्रांसल्यूसेंट बन जाएगी, मतलब हाँ एक तरह का है ना, मैं आपको बताऊं कांच के जैसा हो जाएगा, आपको उसमें पूरी ऑब्जेक्ट की पिक्चर दिखेगी, क्योंकि उस चीज पे इतनी चमक होगी ना, सन की लाइट का फोकस होगा वहां पर, समझ रहे हैं ना, जिससे कि आपको वहां पे पूरा स्क्रीन पे वो चीज दिखेगा। पिनहोल कैमरा तो अब हम लोग पास उतनी फैसिलिटी नहीं, तो आप लोग को बना के भी वो चीज शो किया जा सकता था। A pinhole camera forms a real and inverted image of an object. The size of image formed by a pinhole camera depends on the distance of the object from the camera. किसी भी ऑब्जेक्ट से आप जितनी ज्यादा दूरी पर होगे, ठीक है ना, जितना ज्यादा आप दूर अपने कैमरा को रखोगे डब्बे को, अंदर स्क्रीन पे उसकी उसी हिसाब से बनेगी इमेज। जितनी दूर जाओगी छोटा बनेगा, जितना नजदीक रहेगा बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। दूर बड़ा है या पास बड़ा है? एक सेकंड, अब ये सारे चार खासियत होती है पिनहोल कैमरा की, वो आप समझ लीजिए। द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा इज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर बनेगा, पहली बात क्लियर है। दूसरा, द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा इज रियल, रियल हो इसलिए होगा, देखो रियल और वर्चुअल इमेज आपको क्लास 7th में पढ़ना है, लाइट चैप्टर में, बहुत अच्छा चैप्टर है। आप अभी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लाइट चैप्टर, 7th में, 8 में, 9th में, 10th में, हर क्लास में पढ़ना है, और साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट माना जाता है। देख, ये कोई भी चीज जब स्क्रीन पे बनती, देखो इमेज दो जगह बनता है, एक तो होता है या तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, या आप जब मूवी देखते हो तो देखते हो ना कि जो थिएटर होता है उसका पर्दा होता है, एक बहुत बड़ा स्क्रीन होती है, उस पर हम देखते हैं, ये लैपटॉप की स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन है, आपको दिखता है ना,
एक तो इस पे इमेज बनती है, जो पिक्चर है, जो टेक्स्ट आपको दिखता है, इसको कहते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज दूसरा होता है, वो क्या होता है और कहाँ बनता है? जो वर्चुअल इमेज होती है वो आपके आईने में बनता है, जो मिरर है ना, मिरर देखा है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या खासियत है। वर्चुअल का मतलब ये हो गया कि जब आप उसको देखोगे ना, जब आप आईने के सामने खड़े हो तभी तक आपको वो इमेज दिखेगी, ठीक है। जैसे ही आईने के सामने से चले गए तो इमेज नहीं दिखेगी, और उसको किसी स्क्रीन पे आप नहीं दिखा सकते। लेकिन जो रियल इमेज होती है आप उसको कहीं पर भी शो कर सकते, किसी स्क्रीन पे शो कर सकते हो। आपने एक फोटो क्लिक कर ली, आप लैपटॉप पे देख सकते हो, टीवी स्क्रीन पे उसको पेन ड्राइव लगा के देख सकते हो, अपने फोन में देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, ठीक है। तो रियल इमेज होती है। तीसरा, द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का ये चीज का, जैसे पेड़ हरे कलर का है तो अंदर इमेज भी हरे कलर का ही बनेगा, ठीक है, उसी रंग का बिल्कुल उसका फोटो बनेगा। The image in a pinhole camera can be smaller than the object, equal to the object, or bigger than the object, depending on the distance of the from the pinhole camera. या तो पेड़ का जितना बड़ा साइज है या इंसान का कोई भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है, या तो उससे बड़ा भी दिख सकता है, उससे छोटा भी दिख सकता है, या सेम उसी साइज का दिख सकता है। लेकिन ये तब होगा, डिपेंड करता है कि आपने पिनहोल कैमरा को ऑब्जेक्ट से कितनी ज्यादा दूरी पर रखा है, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पिनहोल कैमरा ही है। अब ये नेचुरल पिनहोल कैमरा क्या होता है, ये तो हमने बनाया, आपने जो बनाया उससे देखा आपने। क्या प्रकृति भी ऐसा कोई है जो पिनहोल कैमरे के जैसा बिहेव करती है? नेचर भी ऐसा है। देखो, द पिनहोल कैमरा इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ ऑन अ सनी डे व्हेन वी पास अंडर अ ट्री covered with a very large number of leaves. We often see bright circular patches of light on the ground. These bright circular patches of light are the pinhole images of the sun. ठीक है, देखो क्या होता है, अगर पूरा तेज धूप पड़ रहा है, ठीक है, और अगर पेड़ के अंदर से जगह है सन के लाइट की नीचे आने की, तो देखते एकदम सीधी सीधी लाइन आती है ना। बहुत घने जंगलों में ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर तो थोड़ा मुश्किल ही है, हम सीधी सीधी लाइट आएगी। तो वो एक तरह से पिनहोल कैमरे के तरह ही काम कर रही है, जो जंगलों में या किसी भी ट्री के नीचे आप जाते हैं तब ऐसा आपको फील होगा। अब देखो, these bright circular patches of light are the pinhole image of the sun. This is because the small holes between the cluster of leaves act as pinhole, and lights coming from the sun passes through the natural pinhole from the sunlight. ठीक है, वो छोटे छोटे सुराख की जैसी जगह होती है जहां से वो लाइट आती है ऊपर से, ठीक है, इसीलिए इसको नेचुरल पिनहोल कहते हैं। तुम समझे कि नहीं? एक बार फिर से बता दो। जैसे पेड़ है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, और इतने घने जंगल होते हैं कि सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं आ पाती। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई पेड़ खुला हो, थोड़ा बहुत कहीं बीच में जगह हो, तो सूरज की रोशनी है ना बिल्कुल उतने छोटे से जगह से नीचे एकदम एक लाइट की है ना, क्या कहते हैं, फोकस की तरह आती है ना। तो इसी को एक तरह से नेचुरल पिन होल भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ऐसा हो रहा है, हमने तो कुछ नहीं किया उसमें, ठीक है। शैडो मैंने बता ही रखा है, फिर भी बता दे। शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। परछाई या शैडो तभी बनती है जब लाइट किसी भी चीज के द्वारा रोकी जाए। आपकी शैडो तभी बन रही है क्योंकि आप लाइट को रोकते हो, ना तो आर पार निकलने देते और ना उसको सोख लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करते, ठीक है। ओके, एन ऑब्जेक्ट फॉर्म शैडो ऑन द अपोजिट साइड टू द सोर्स ऑफ लाइट। अगर लाइट वहां से आ रही है, दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर लाइट आपके इधर से ईस्ट या पूरब से आ रही है तो शैडो पश्चिम की तरफ बनेगा। जिधर से लाइट आती है उसकी दूसरी तरफ या अपोजिट साइड शैडो बनेगा, ठीक है। क्लियर, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर। द सनलाइट आल्सो फॉर्म शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच आर ऑन द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड। सनलाइट जो आती है उससे भी किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है, बिल्कुल सबसे अधिक तो शैडो उसी से बनता है, या तो ग्राउंड पे बनेगा, नहीं तो ग्राउंड के आसपास बनेगा कहीं किसी चीज पर, जो भी ग्राउंड पे हो। वॉल पे, तो ग्राउंड पे ही तो वॉल होता है बेटा, इसीलिए उसने कहा नियर द ग्राउंड। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन।
शैडो आप किसी स्क्रीन पे ही देख सकते हो, जमीन भी तो एक स्क्रीन है। हवा में शैडो देखी आपने कहीं? हवा में शैडो नहीं देख सकती, क्योंकि देयर इज नो एनी स्क्रीन इन एयर, एयर में कोई स्क्रीन ही नहीं होता। ये मास्क पहनने का अच्छा तरीका नहीं है। टाइट करिए बेटा ऊपर। मुझे याद ही नहीं था यार, चार्जिंग नहीं लगाया मैंने।